हनुमान चालीसा के गुप्त अर्थ, सफलता और शक्ति पाने का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उसका वास्तविक प्रभाव कुछ ही लोगों के जीवन में क्यों दिखाई देता है? कारण सीधा है, अधिकतर लोग इसे केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, बुद्धि और आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली सूत्र है। इसकी प्रत्येक चौपाई मनुष्य की किसी कमजोरी को समाप्त करके उसके भीतर छिपी शक्ति जगाने का संदेश देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ हनुमान जी की पहली पहचान उनकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और गुणों से कराई गई है। इसका गुप्त संदेश है कि वास्तविक शक्ति केवल मजबूत शरीर या ऊंचे पद में नहीं होती। शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास सही ज्ञान, अच्छा चरित्र और कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता हो। अगर आप सफलता चाहते हैं तो केवल मेहनत पर्याप्त नहीं, आपको ये भी जानना होगा कि मेहनत कहाँ और किस दिशा में करनी है। अगली पंक्ति है, रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी का बल अतुलनीय था, लेकिन उन्होंने कभी उसका उपयोग अहंकार के लिए नहीं किया। उनका प्रत्येक कार्य एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा था। यही सफलता का दूसरा सूत्र है, अपनी शक्ति को किसी स्पष्ट उद्देश्य से जोड़ना। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता, उसकी ऊर्जा चिंता, तुलना और व्यर्थ के विवादों में नष्ट हो जाती है। लेकिन जिस दिन लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, वही ऊर्जा असाधारण परिणाम देने लगती है। अब सुनिए वो चौपाई जिसमें मन पर विजय पाने का रहस्य छिपा है। कुमति नेवार सुमति के संगी। कुमति का अर्थ केवल बुरे विचार नहीं है। स्वयं पर संदेह करना, हर समय असफलता की कल्पना करना, आलस्य में पड़े रहना और गलत संगति में अपनी क्षमता बर्बाद करना, ये सब कुमति के ही रूप हैं। हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि सफलता की पहली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। यदि आपने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगती हैं। फिर आती है सबसे प्रसिद्ध पंक्ति, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की हर कठिनाई किसी चमत्कार से गायब हो जाएगी। इसका गहरा संदेश है कि विश्वास, धैर्य और साहस के साथ कठिन काम भी सरल चरणों में बांटा जा सकता है। हनुमान जी समुद्र देखकर रुके नहीं, उन्होंने अपनी सुप्त शक्ति को याद किया और छलांग लगा दी। हमारे जीवन में भी कई समुद्र होते हैं, असफलता का डर, पैसों की समस्या, लोगों की आलोचना या अपने ही मन का संदेह। इनमें से अधिकतर बाधाएं हमारी क्षमता से बड़ी नहीं होती, केवल हमें अपनी क्षमता याद नहीं रहती। यही बात इस पंक्ति में और स्पष्ट होती है, आपन तेज संभारो आपे। आपके भीतर कितनी शक्ति है, इसका निर्णय दुनिया नहीं कर सकती। कई बार लोग आपको कमजोर इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने अभी अपनी पूरी क्षमता दिखाई ही नहीं। हनुमान जी का चरित्र सिखाता है, शांत रहो, विनम्र रहो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी क्षमता पहचानो और निर्णायक कदम उठाओ। अब प्रश्न है, हनुमान चालीसा को सफलता के लिए कैसे पढ़ें? प्रतिदिन इसका पाठ करने से पहले एक स्पष्ट संकल्प लें। अपनी किसी एक कमजोरी को चुनें, भय, आलस्य, क्रोध या आत्मसंदेह। पाठ के समय केवल शब्द ना दोहराएं, बल्कि उनके अर्थ को अपने जीवन से जोड़ें। फिर उसी दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक ठोस कार्य अवश्य करें, क्योंकि पाठ मन को शक्ति देता है, लेकिन परिणाम कर्म से आता है। हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा गुप्त अर्थ यही है, भक्ति आपको निर्भर नहीं, निर्भय बनाती है। शक्ति शोर में नहीं, संयम में होती है, और सफलता भाग्य की प्रतीक्षा से नहीं, उद्देश्यपूर्ण कर्म से मिलती है। यदि ये अर्थ आपके मन को छू गया हो, तो इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जो इस समय भय, निराशा या आत्मसंदेह से लड़ रहा हो। जय बजरंगबली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं।